जब मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा कि मैं भी अंधभगत था और मेरा दिमाग जो अब ठीक हुआ है। हाँ, तो ऐसा नहीं है, अफवाहों पर ध्यान ना दें। हाँ, ये है, दुनिया को मूर्ख बनाने का फार्मूला जरूर है वो। देखिए, जिनके ब्रेन वॉश हो चुके हैं, अंधभक्त हैं, अब आप मुझे बताइए ये कौन सा लॉजिक है कि 400 रुपये का सिलेंडर महंगा था और 1100 का सस्ता है, 50 रुपये का पेट्रोल और डीजल महंगा था, 100 रुपये वाला सस्ता है। तो ये इन लोगों के ब्रेन वॉश हो चुके हैं और कुछ नहीं। बहुत लोग लौटने लगे हैं जिनके दिमाग में से भूत उतर चुका है। वो अंधभक्त, मैं भी अंधभक्त था, तो मेरा भी दिमाग अब ठीक है। हमारा दिमाग ठीक हुआ जब हमें लगा कि नहीं ये तो झूठ है। हमने देखा यार 400 रुपये सिलेंडर पे हम रोज़ पुतला फूंकते थे, संजय चौक पर लाल बत्ती पर हम रोज़ पुतला फूंकते थे, वो 1100 का हो गया। 55 रुपये पेट्रोल था, डीजल था, वो 100 रुपये हो गया। और इससे बड़ा झूठ और क्या होगा। अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो, आम आदमी पार्टी जो है वो, दोनों पार्टियां 2024 विधानसभा का चुनाव जो है वो इकट्ठा यानी कि गठबंधन से लड़ने जा रही हैं। चुग साहब से जान लेते हैं क्या कुछ इन बातों में सच्चाई है और क्या कुछ कहना चाहते हैं 2024 चुनाव, विधानसभा चुनाव के लिए। सर नमस्कार। नमस्कार मनोहर जी, आपके दर्शकों को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। सर ये बताओ, अटकलें लगाई जा रही हैं कि 2024 विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस और जो आम पार्टी जो है वो गठबंधन से चुनाव लड़ रही है। जिस प्रकार से लोकसभा का चुनाव लड़ा था उसी प्रकार 2024 विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इस तानाशाह शासन को उखाड़ कर फेंकने के लिए इंडिया गठबंधन बना था। और आज 10 साल से जिस प्रकार से हरियाणा की जनता परेशान है, हरियाणा की जनता को किस प्रकार से सब कामों के लिए लाइनों में लगा कर रखा गया, वो चाहे सरकार से रिलेटेड किसी भी काम की बात हो, चाहे आपके राशन कार्ड्स की बात हो, आपके जन्म प्रमाण पत्र की बात हो, या एक 5 किलो जो अनाज राशन दिया जाता है गरीब आदमी को, किस प्रकार से लाइनों के अंदर लगा कर रखा जाता है और किस प्रकार से आज हरियाणा के अंदर क्राइम बढ़ा हुआ है। आज हरियाणा के अंदर किस प्रकार से बुरे हालात हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इंडिया गठबंधन जो है वो हरियाणा में भी प्लानिंग कर रहा है कि किस प्रकार से हम एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उसके लिए हमारा शीर्ष नेतृत्व और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की मीटिंग्स जारी हैं और वो बातें चल रही हैं, देखें क्या होता है। तो लगता है कि 2024 विधानसभा का चुनाव जो है वो अगर गठबंधन से लड़ा जाता है तो आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार 2024 में बनने वाली है। देखिए, मैंने आपको ये बताया कि आज 10 साल से हरियाणा की जनता कितनी त्रस्त है इनकी तानाशाह नीतियों की, गलत नीतियों की वजह से, इनकी गुंडागर्दी की वजह से। तो हरियाणा की जनता आज मन बना चुकी है कि किस प्रकार से जल्दी इनसे हमें निजात मिले। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि 2024 में जो है सत्ता बदलने वाली है। अगर भाजपा जिस प्रकार से लगातार दावे कर रही है कि अब की बार तीसरी बार, और ऐसे में आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी अगर गठबंधन कर लेती है तो इनका जो ये फॉर्मूला है तीसरी बार, ये तो फेल हो जाएगा। लेकिन गठबंधन की सरकार चलाने के लिए किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच पहुंच रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी का एक ही मुद्दा है, एक ही विज़न है। देखिए, हमारा सबसे पहला जो पार्टी का हमारा कार्य है, हर बच्चा शिक्षित हो, हर बच्चे को फ्री शिक्षा मिले, हर नागरिक को फ्री स्वास्थ्य मिले और हर नागरिक को 300 यूनिट बिजली फ्री मिले। देखिए, एक देश को, एक प्रदेश को या किसी भी व्यवस्था को खड़ा करने के लिए, एक ढांचे को खड़ा करने के लिए बच्चों का शिक्षित होना और स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। और हमारी पार्टी का पहला ध्येय जो है शिक्षा और स्वास्थ्य है।
हाल ही में मनीष सिसोदिया हैं जो कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, वो पानीपत ज़िले के समालखा में आए थे। अभी एक जो कार्यकर्ता हैं बिट्टू पहलवान, उनके कार्यक्रम में उन्होंने एक रैली को संबोधित किया है और उन जो भीड़ थी और एक नारे लगातार लगते आ रहे थे कि अब की बार जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री होंगे वो केजरीवाल होंगे। हालांकि आप सभी भली भांति जानते हैं कि वो जो केजरीवाल जो हैं वो अभी अंदर हैं और उनकी जमानत पर अभी जो फैसला है वो भी सुरक्षित रखा गया है। तो क्या अगर 2024 में अगर बदलाव होता है तो क्या ऐसा भी माना जाए कि 2029 में भी बदलाव होगा पूरे भारत के अंदर? देखिए किस प्रकार से आपने देखा होगा कि पिछले 10 साल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जितनी घोषणाएं की, चाहे वो 2 करोड़ नौकरियों की बात हो, चाहे वो स्मार्ट सिटीज़ की बात हो, चाहे वो जितने भी 15 लाख की बात हो, सस्ते सिलेंडर की बात हो, या और जितनी भी घोषणाएं हैं, अब तो बच्चे भी हंसने लग गए हैं जब वो सुनते हैं ना, भाइयों और बहनों, वो बंद कर देते हैं। पता नहीं अब कौन सा नया झूठ सुनने को मिलेगा। मतलब कि यह है कि प्रधानमंत्री ने जहां कहा भाइयों और बहनों, तो जो उनको देखने वाले हैं वो ये सोचेंगे कि एक और जो नया फार्मूला है वो मार्केट में आने वाला है। नया फार्मूला नहीं, नया झूठ। देखिए इसको आप फार्मूला नहीं कहेंगे, हाँ ये है दुनिया को मूर्ख बनाने का फार्मूला जरूर है वो, बाकी ऐसा नहीं है। तो देखिए आदमी को आप रोज झूठ पिलाएंगे तो लोग बोर तो होंगे ही। तो कहीं ना कहीं लगता है कि विपक्ष को तो मुद्दा मिल चुका है और जो भाजपा के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो तो ये कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने या फिर हमारे मुख्यमंत्री ने जो कहा है वो सही किया है। देखिए जिनके ब्रेन वॉश हो चुके हैं, अंधभक्त हैं, अब आप मुझे बताइए ये कौन सा लॉजिक है कि 400 रुपये का सिलेंडर महंगा था और 1100 का सस्ता है, 50 रुपये का पेट्रोल और डीजल महंगा था, 100 रुपये वाला सस्ता है। तो ये इन लोगों के ब्रेन वॉश हो चुके हैं और कुछ नहीं है। मतलब कोई ऐसी मोहिनी है कि जनता के ऊपर फेर दी है और जो भाजपा कार्यकर्ता हैं वो उनको सिर्फ अपने नेताओं के शीर्ष जो उनके बड़े नेता हैं उनकी सिर्फ अच्छाइयाँ नजर आती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनावों में आपने देखा होगा बहुत लोग लौटने लगे हैं जिनके दिमाग में से भूत उतर चुका है। वो अंधभक्त, मैं भी अंधभक्त था, तो मेरा भी दिमाग अब ठीक है। ऐसी आपको भी लगभग काफ़ी वर्ष हो चुके हैं भाजपा को छोड़े हुए, अब तो कुछ ना कुछ तो जो है वो कहते हैं कि अगर कुछ आदतें होती हैं वो छूट जाती हैं। लगभग 2 से 3 साल आपको छोड़े हुए होंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं लगता है कि देखिए जब सच्चाई पता लगती है तो आदमी की आंखें खुलने लगती हैं, तो आदमी मुख्य धारा में लौटता है। ऐसे ही जब हमारा दिमाग ठीक हुआ, जब हमें लगा कि नहीं ये तो झूठ है, हमने देखा यार 400 रुपये सिलेंडर पे हम रोज़ पुतला फूंकते थे, संजय चौक पर लाल बत्ती पर हम रोज़ पुतला फूंकते थे, वो 1100 का हो गया। 55 रुपये पेट्रोल था, डीजल था, वो 100 रुपये हो गया। और इससे बड़ा झूठ और क्या होगा। कुछ लोग अभी शहर में एक चर्चा भी चल रही है कि राकेश चुग जो है वो फिर से अपने घर वापसी कर सकते हैं, यानी कि आप पार्टी को छोड़ करके वो फिर से भाजपा में जा सकते हैं। ऐसी अटकलों पर क्या विराम देना चाहेंगे? जब मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा कि मैं भी अंधभगत था और मेरा दिमाग जो अब ठीक हुआ है। हाँ, तो ऐसा नहीं है, अफवाहों पर ध्यान ना दें।